दोस्तों, देश में अक्सर संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल होते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे ही गंभीर मसलों में कई बार यह सवाल भी उठता है कि क्या दामाद का ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई हक होता है। इन मामलों में कई बार लोगों की ये गलतफहमी भी होती है कि शादी के बाद दामाद अपने आप पत्नी के मायके की प्रॉपर्टी में एक हिस्से का मालिक हो जाएगा। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय कानून में संपत्ति के अधिकारों को लेकर काफी क्लियर जानकारी दी गई है। दोस्तों, भारत में दामाद और ससुर के रिश्ते को पिता और बेटे के जैसा माना जाता है। हालांकि ससुर की प्रॉपर्टी पर दामाद का कोई मालिकाना हक नहीं होता है और इसीलिए कई बार ये स्पष्ट तौर पर कह दिया जाता है कि दामाद ससुराल के रिश्तों के आधार पर वहां की प्रॉपर्टी पर अपना कोई मालिकाना हक नहीं जता सकता। हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 के तहत जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा किया जाता है तो इसमें लीगल इनहेरिटर्स की लिस्ट को भी शामिल किया जाता है। इसमें क्लास 1 और क्लास 2 के उत्तराधिकारियों के बारे में साफ तौर पर लिखा गया है। दोस्तों, क्लास 1 में व्यक्ति के करीबी रिश्तेदार यानी बेटा, बेटी, पत्नी आदि आते हैं। वहीं क्लास 2 में व्यक्ति के दूर के रिश्तेदार आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि क्लास 1 और क्लास 2 दोनों ही लिस्ट में दामाद के नाम को शामिल नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि दामाद सीधे तौर पर ससुर की संपत्ति में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, कुछ खास मामलों में दामाद ससुर की प्रॉपर्टी पर अधिकार रख सकता है। यदि ससुर अपनी इच्छा से दामाद को कोई संपत्ति दान करते हैं या फिर बेचते हैं, जैसे कि सेल डीड के माध्यम से, तो दामाद उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। इसके अलावा अगर ससुर अपनी वसीयत में दामाद को संपत्ति की बात कहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में भी दामाद अपने हिस्से पर दावा कर सकता है। इन दोनों ही मामलों के अलावा यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक यानी 12 साल या फिर उससे ज्यादा किसी भी प्रॉपर्टी पर शांतिपूर्वक और बिना किसी दिक्कत के कब्जा रखता है तो वो उस संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा कर सकता है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।